बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं वाइस लर्निंग। और आज का लेक्चर है फिजिकल क्वांटिटीज़। बेटा एक दो दिन पहले कुछ दिन पहले एक लेक्चर आया था और मैं पहले बना चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का, जिसमें हम फिज़िक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल और उसकी कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल यूनिट कैसे किसे और ड्राइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, बेस यूनिट किसे कहते हैं, ये सब कुछ वन बाय वन एक एक चीज़ में डिस्कस करूंगा। लंबा सारा लेक्चर होगा, तसल्ली से सुनना, सुकून से सुनना। ठीक हो गया? चलें आ जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को शुरू करते हैं। बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई। फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं? मानने की बात, सोचने की, समझ की। क्या फिजिकल क्वांटिटीज? क्वांटिटी उस चीज को कहा जाता है जो कि मेजर की जा सके, कोई नंबर हो, कोई चीज हो। ठीक है, फिजिकल का मतलब फिजिकली, यानी उसे हम खुद से मेजर कर सके। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या निकली कि दोज क्वांटिटीज which can be physically measured। ठीक हो गया जी। ऐसी क्वांटिटीज जो कि फिजिकली मेजर हो सकती हों, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई भूल जाना, ठीक है। ऐसी क्वांटिटीज जो कि फिजिकली मेजर हो सकती हों, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटीज पे तबसरा कर लेते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि फिजिकली मेजर हो सकती हैं और कौन सी क्वांटिटीज नहीं हो सकती। बेटा इसका मार्कर का साइज मेजर हो सकता है, यानी लेंथ मेजर हो सकती है। आप कितनी तेज चल रहे हो, स्पीड मेजर हो सकती है। कोई चीज़ कितनी गर्म है, थर्मामीटर लाओ, मेजर हो सकता है। इवन वैसे भी मेजर हो सकता है, आप हाथ लगाएं तो कम से कम आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है। ठीक है, कोई चीज़ भारी कितनी है, हल्की कितनी है, मेजर हो सकता है, यानी वेट को मेजर किया जा सकता है। मैं यहाँ कुछ क्वांटिटीज़ का नाम लिख दूँ, देखो ना, कौन सी क्वांटिटीज़? लेंथ मेजर हो सकती है, मास मेजर हो सकता है, टाइम कितने सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे मेजर हो सकता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। टेम्परेचर, तो हम बात करते हैं ना, आज मौसम का ये टेम्परेचर था भाई, आज मौसम का वो टेम्परेचर था भाई, तो मेजर हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि मेजर वाली चीज़ें तो बहुत सारी जहन में आ रही होंगी, लेंथ भी आ रहा, मास भी आ रहा। अच्छा एक और भी है, अभी मैंने बताया था वेट, कि भाई इस चीज़ का कितना वेट है, आसानी से मेजर कर लोगे। इस चीज़ का कितना मास है, आसानी से मेजर कर लोगे। कितनी फोर्स लगाई, मेजर हो जाएगी। ठीक है, और कितनी स्पीड के साथ कोई जा रहा है, मेजर हो जाएगा। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मेजरेबल है। ठीक है, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेजरेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या मेजरेबल नहीं है? लाइक फील मेजरेबल नहीं है, वो फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लाइक पेन। ठीक है, आपको चोट लगी है, उसका पेन आपको हो रहा है। कितने किलो का पेन हो रहा है, कितने मीटर का हो रहा है, कितनी सेंटीग्रेड का हो रहा है, नहीं ये तो आपको नहीं पता। आपको सिंपल इतना पता है कि हो रहा है। दिस इज द फीलिंग, राइट। आप बहुत डीप सोच में हैं, ठीक, डीप थिंकिंग। अब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। डीप थिंकिंग, कितनी गहरी सोच है, नहीं भाई हमें नहीं पता, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। नहीं भाई हमें नहीं पता। कोई बहुत हैप्पी है तो उसकी खुशी नहीं मेजर की जा सकती, हमें नहीं पता, ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक हो गई, यहां तक बात क्लियर हो गई। दो बातों में फर्क समझ आ गया कि वो क्वांटिटीज जिन्हें हम फिजिकली मेजर कर सकते हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज, वो चीज जो कि हम मेजर ना कर सकते हो, वो हमारे पास क्वांटिटीज नहीं होती। और भी बहुत सारी है, अब आप जहन में सोच के बताओ कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। यहां तक आगे चलते हैं। फिर एक और बात, अगर मेजर करना है तो मेजर करने के लिए दो काम तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो ये मेजर नहीं हो सकती।
क्या करना पड़ेगा कि हमें एक तो इसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो फिजिकल क्वांटिटी पे हमें एक एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मेजर नहीं हो सकती, एक बात। और दूसरी बात, हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कोई भी क्वांटिटी जो कि ये दो चीजें कर सकती हो, यानी हम उस पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकाल सकें उसका, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेंथ आपको मेजर कर रही है, ऑफ कोर्स कोई ना कोई आप प्रैक्टिकल काम करोगे, कोई इंची टेप लाओगे, कोई फुट स्केल लाओगे। एक्चुअल तो फिजिक्स में हम मीटर स्केल यूज़ करते हैं। इंची टेप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे घरों में बहुत यूज़ होती है। फुट स्केल हमारे बैग्स में पड़े होता है, आप लोगों के भी ड्रॉ में तो लाजमी कहीं ना कहीं किसी न किसी का पड़ा होगा, इवन बचपन में तुम लोगों ने यूज़ किया होगा। तो ये दो चीज़ें होना लाजमी है, क्या? एक तो एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन, दूसरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। पेन पे कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे? मार के देखोगे, हाँ भाई देखो अब ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाता, ये शैतानी कहलाती है। इसी तरह डीप थिंकिंग पे आ जाओ, कितनी गहरी है? तो क्या जमीन को खोदें देखें कितनी गहरी है, या दिमाग को खोदें देखें भाई कितना कितना अंदर तक डीप है? ऐसा नहीं हो सकता ना, दो चीजें होना लाजमी है। तो एक बात इसमें हम एक्सपेरिमेंटली इसे कंक्लूड कर सकें, और दूसरा इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकें। क्लास 9th उठाएंगे ना, तो इसमें फिजिक्स की डेफिनेशन में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको ऐड किया क्योंकि ये हमें लाजमी चाहिए। तीसरा पॉइंट वो क्या? वो ये कि फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज के पास दो चीजें अमूमन होती हैं, कौन कौन सी? मतलब होना लाजमी है, क्या? फिजिकल क्वांटिटीज हैव, पहला प्रॉपर मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई नंबर हो, ठीक है, प्रॉपर मैग्नीट्यूड, ठीक, एंड व्हाट, सॉरी, एंड यूनिट, यानी फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। ओके, ये बात आ गई कि यूनिट क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? प्रॉपर मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट। अब इस बात को क्लियर करते हैं। प्रॉपर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। देखो, लेंथ को तुम मेजर करोगे ना, तो तुम ऐसा लिखोगे, क्या? 5 मीटर। तो ये 5 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और मीटर क्या हुआ? यूनिट। इसी तरह मास में जाओगे तो क्या करेगा, ये आपके पास ये बताएगा कि 8 kg। तो 8 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड, और kg क्या हुआ? यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम क्या है भाई? नंबर। कोई ऐसा नंबर उस क्वांटिटी में होना लाजमी है, 2 4 6 5 मीटर तो 5 नंबर, 6 kg तो 6 नंबर, 100 सेकेंड्स 100 नंबर, 2 डेज 2 नंबर, डे यूनिट। बात समझ आ गई? ओके, तो सर ये क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है? अब मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूं। देखो, यूनिट मीन एक ऐसी चीज जो कि एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी चीज जो कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी। सर एक्सप्रेस का क्या मतलब हुआ, ये भी समझाता हूं। मानो मास 2 kg, अगर मैं सिर्फ 2 बोल दूं तो क्या क्या 2? आप 2 पे ही रहोगे, क्या 2? पहले तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी क्वांटिटी की बात की है। जब kg बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ मास की बात हो रही है। 5 सेकेंड्स लाइक, या 10 सेकेंड्स, ये ले 10 कर देते हैं। अब मैंने 10 बोला, आप कंफ्यूज्ड हैं, सर व्हाट 10 वॉट? हाँ, अब 10 वॉट, 10 को वॉट सही कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या किया, इसके साथ सेकंड लगाया। जैसे सेकंड लगाऊंगा तो आप फटाफट समझोगे, अच्छा 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 टाइम की बात हो रही है, ठीक है। कितना टाइम?
10 सेकंड, ठीक है। इसी तरह इसकी जगह मैं 10 मिनट भी लगा सकता था, इसकी जगह मैं 10 आवर भी लगा सकता था, वो भी यूनिट है। इसकी जगह मैं 10 डे भी लगा सकता था, वो भी यूनिट है। 10 वीक भी लगा सकता था, वो भी यूनिट है। बट लगाना लाजमी है। जब वीक लगाएंगे तब भी ये बताएगा टाइम है, जब आप डे लगाएंगे तब भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे लफ्जों में कहो कि एक्सप्रेस कर रहा है। तो बात समझ आ गई जनाब, फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उनमें होना लाजमी है। एक यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड होना लाजमी है, उस पर एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन होना लाजमी है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देना लाजमी है, एंड साथ में वो फिजिकली मेजर हो सके। असली डेफिनेशन तो इसकी ये थी। ठीक सर, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? एक बात, कौन कौन सी होती हैं? तो पहले तो ऐसा करते हैं कि हम यहां पर आ जाते हैं। एक नंबर 1 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 2 ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। नंबर 3 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 तरह की क्वांटिटीज हैं। शायद आप लोगों ने 9th मैट्रिक में 2 पढ़ी हो, एक फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। सप्लीमेंट्री पर ज्यादा डिटेल ना की हो, और क्वेश्चन आते भी कम है लेकिन हैं बहुत सारे, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले तो इनके बारे में छोटा छोटा सा पॉइंट हम लिख लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। नंबर 1 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें बेस क्वांटिटी कहा जाता है। बेस क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। देखो, आपने कोई बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो उसके बेस बनाते हो पहले, फिर बेस बनाते हो तो फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो ऑफ कोर्स जब बहुत सारी क्वांटिटीज बनाएंगे तो उनके लिए कोई बेस क्वांटिटी होना लाजमी है। तो वो बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या कहलाती हैं जनाब? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कहीं और से नहीं बनी होती, नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी, ये कहीं और से नहीं बनी, ठीक है। दूसरा, अगर ये कहीं और से नहीं बनी तो फिर ये किसी और की वजह से चेंज भी नहीं होंगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक हो गया जी। कौन सी क्वांटिटीज? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। बात क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। मिसाल के तौर पे 2 नाम लिख रहा हूं, 3 ज्यादा नहीं। लेंथ, मास, टाइम। सर ये कौन सी क्वांटिटीज आ गई? देखो, मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, लेंथ फंडामेंटल है। वैसे तो 7 हैं लेकिन मैं भाई वो बाद में लिखता हूं। फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक काम करते हैं कि अभी इन सप्लीमेंट्री को मैं यहां से हटा देता हूं। ये देखो, मैंने यहीं पे धांधली कर दी आपसे। पहले मैं ड्राइव्ड के बारे में लिख देता हूं। ड्राइव्ड फ्रॉम ऐसी क्वांटिटी जो कि ड्राइव हुई है, बनी है किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज से। एक बात तो ध्यान में रख लो, ऐसी क्वांटिटीज जो कि बनी है किस पर? किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्यों भाई? क्यों? इसलिए क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड करती है, तो ऐसा लिखते हैं कि ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, क्योंकि बनती हैं उनसे मिलकर है। एग्जांपल लें कोई? जी, एग्जांपल लेते हैं। एरिया, ठीक है। अब ये एरिया हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये देखो,
ये लेंथ तो लेंथ है, इधर है, ये देखो यहां पर है। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ तो सर आपने लिखा ही नहीं। देखो ब्रेड्थ भी लेंथ ही है। मिसाल के तौर पे आप बहुत सारे लड़के किसी क्लास में बैठे हो और आपको कोई आवाज दे और लड़के बात सुनो, तो आप क्या जवाब दोगे? अब सब यूं देखोगे, अच्छा ये कौन से लड़के को बुलाया है, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, तो फिर नाम लेना पड़ेगा। इसलिए ये दो डायमेंशन है, एक ऐसे और एक ऐसे। ऐसे वाले को लेंथ बोला, ऐसे वाले को ब्रेड्थ बोला, है दे दोनों लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ बन गया। फिर आगे चलो, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीन लेंथ आ गई। फिर आगे चलो, स्पीड, लेंथ अपॉन टाइम, मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। कैसे होती हैं, क्या होता है, अब ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो? अच्छा जी, अब हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, कितनी? सिर्फ 7। एक बात याद रखना, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं सर? एक लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवा टेम्परेचर, छठा करंट और सातवां ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये आ गई 7। हाँ, ओके। लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 को रट लेना, अच्छी तरीके से रट लेना, बड़ा काम आएंगी, क्योंकि ये आगे जाके काम आने वाली हैं। अच्छा जी, लेंथ का यूनिट क्या है जनाब? अभी लिख देते हैं, मीटर। ये लिख लो, इधर लिख दो क्वांटिटी, इधर लिख लो आप यूनिट। ठीक है, इधर मास, मास का यूनिट क्या है जनाब? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है जनाब? सेकंड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है जनाब? मोल। टेम्परेचर का यूनिट क्या है जनाब? केल्विन। ठीक है, करंट का यूनिट क्या है जनाब? एम्पेयर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है जनाब? कैंडला। बर्थडे की कैंडला नहीं, कैंडला। ठीक है, बात समझ आ गई? लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बात याद रखनी है इसमें। ठीक है, आगे पीछे कर दो सीक्वेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, जैसे दिल चाहे वैसे करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखो, इधर देखो, एम छोटा, के कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है और कैपिटल नहीं है। तो भाई ये ऐसा है कि जब आप कोई यूनिट लिखोगे ना, कंप्लीट यूनिट, ये देखो कंप्लीट यूनिट लिखोगे, तो उस वक्त आपको ये कैपिटल नहीं देना, याद रखिएगा। पूरा यूनिट लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल नहीं आएगा। देखो, इसका पहला लेटर स्मॉल, इसका पहला लेटर स्मॉल, इसका पहला लेटर स्मॉल, इसका पहला लेटर स्मॉल। ऐसा क्यों है सर? ये क्यों कैपिटल नहीं आएगा? पहला, हमने तो बचपन में ये पढ़ा है कि पहला लेटर कैपिटल होता है। आप कह रहे हैं कि कैपिटल नहीं आएगा, मैं उसकी वजह बताता हूँ। ये जो एम्पेयर थे ना, ये भाई साहब साइंटिस्ट थे, केल्विन भी साइंटिस्ट थे। इसी तरह फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है? हालांकि मैं ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। अब न्यूटन भाई साहब भी क्या एक इंसान थे, साइंटिस्ट थे। तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है या यूनिट का नाम लिखा हुआ है? इसलिए हमने इसे अलग कर दिया, और अलग करने के बाद अब ये जब भी हम यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल के साथ, और जब भी हम क्या लिखेंगे, कोई नाम लिखेंगे, साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये बताएं कि भाई न्यूटन कहाँ पैदा हुए थे, तो फिर आपने तब न्यूटन को ऐसे कैपिटल में लिखना है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये इतने बड़े बड़े यूनिट हैं, इसको स्मॉल करें। ठीक है, करते हैं, इसके सैंबल बना लेते हैं। मीटर के लिए सैंबल है जी एम, किलोग्राम के लिए है जी केजी, सेकंड के है जी एस, मोल के लिए ई हटा दो, बाकी सारा लिखना पड़ेगा MOL।
केल्विन में कैपिटल के, ये बात याद रखना, कैपिटल के, एम्पेयर में कैपिटल ए, और कैंडला में छोटा सी छोटा डी, यानी स्मॉल सी स्मॉल डी। बेटा ये चेंज नहीं होते, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सीक्वेंस तुम आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इनके जो यूनिट्स है ना, कि अगर ये कैपिटल है तो आप इसको ऐसे स्मॉल नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, आपको ये कैपिटल ही करना पड़ेगा। अगर एस है तो एस ई सी नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। एस आई का सिंबल वैसे लिखते हैं, लेकिन वो फिर एस आई में काउंट नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर एम है तो आप कैपिटल एम नहीं दोगे, ये गलत हो जाएगा, आपको स्मॉल एम ही लिखना पड़ेगा। तो बचा कितनी क्वांटिटीज आ गई? 7। लेंथ का यूनिट मीटर है, एम से लिखेंगे, मास का यूनिट किलोग्राम है, केजी से लिखेंगे, टाइम का सेकंड है, एस से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, एम ओ एल से लिखेंगे, टेम्परेचर का केल्विन है, के से लिखेंगे, करंट का एम्पेयर है, ए से लिखेंगे, एंड ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी का कैंडला है, सी डी से लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वांटिटी जिनकी मैंने पहले डेफिनेशन लिखी नहीं, अब लिखता हूं, ये है जी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सर ये क्या बात हुई, ये कौन सी क्वांटिटीज है, ये सप्ली देकर पास हुई है क्या? ऐसा होता है ना, लग जाता है पास है तो भाई वो सप्ली देके पास होती है, नहीं भाई, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं होती, और ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज में भी नहीं मानी जाती, इसलिए इन्हें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सर एंगल, इसे प्लेन एंगल भी कहते हैं, हम प्लेन एंगल नाम पूरा लिख लेते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। हाँ जी, ये सर कहाँ होता है, मैं बताता हूं। मान लो कि आपके पास कोई ऐसा सर्किल है, राइट, और इधर से लेकर इधर तक ऐसे यूं करके आप कोई चीज बना लेते हैं। ये देखो, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ये कहलाएगा प्लेन एंगल, ठीक है। ये देखो, आपको जो दो डायमेंशन नजर आ रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल, प्लेन एंगल, और इधर इसका ये एंगल बन जाएगा, और इसका यूनिट कहलाएगा रेडियन। अरे सर, हमने तो कभी कभी इसका यूनिट जो है वो डिग्री भी पढ़ा था, आप रेडियन बता रहे हो, डिग्री भी है मगर वो एस आई नहीं है, ठीक है, डिग्री है मगर वो एस आई नहीं है। हाँ, डिग्री एस आई नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसका यूनिट कौन सा है? एस आई यूनिट कौन सा है? रेडियन। एस आई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक जो आपने मैट्रिक में पढ़ रखा है, उसका यूनिट क्या है जनाब? रेडियन, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, इस एंगल को प्लेन एंगल भी कहते हैं, इस एंगल को एंगल भी कहते हैं, इस एंगल को टू डायमेंशनल, मैंने यहाँ इसके अंदर ही घुसा दिया, टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। ओके हो गया जी, बात समझ आ गई। एक क्वांटिटी और है, पहली तो ये थी, दूसरी क्वांटिटी है जनाब सॉलिड एंगल, ठीक हो गया, सॉलिड एंगल। सर ये क्या था? वो सॉफ्ट एंगल था, ये सॉलिड एंगल? नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास एक जनाब कोन है, ओके, ये एक कोन है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इसलिए हंसना नहीं, ओके। अब ये कोन का जो एंगल होगा इधर होगा, और कोन का एंगल ऐसे होगा, ऐसे, इस तरह भी, इस तरह भी, और इस तरह, यूं दोनों तरफ होगा, ये बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। और ये एंगल टू डायमेंशनल एंगल नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये कहां पर होता है? स्फीयर, फुटबॉल देखो, फुटबॉल के अंदर से पीस निकालो तो ऐसा पीस निकलेगा, ठीक है। जब पीस निकलेगा तो वो ऐसे भी होगा, यूं ऐसे भी होगा, और ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो एक ही एंगल 3 डायमेंशंस में होगा। तो इस एंगल को हम ये कह सकते हैं कि जनाब, पहले तो इसका यूनिट लिखते हैं, इसका यूनिट क्या है हमारे पास? स्टेरेडियन, ठीक है जी, स्टेरेडियन, और सॉरी रेडियन, ठीक है। और इसको किसके में लिखते हैं हम? एस टी आर डी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, यानी सैंबल के तौर पे इस्तेमाल होता है, राइट। एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म के तौर पे हमारे पास यूज होता है। आगे चलते हैं। तो इस एंगल को हम
थ्री डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं सर, थ्री डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं। तो बात क्लियर, यहां तक बात दिमाग में आई कि क्या क्या था क्या नहीं, एंगल और क्या क्या है। इसके ऊपर एक फिर अगर अलग लेक्चर बना लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, फिलहाल नहीं, ठीक। ओके, एक क्वांटिटीज और जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने उनका नाम लिखा, जिन्हें कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। हाँ, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में हम कुछ कुछ पढ़ चुके हैं। सर कितनी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज? 7 ये होती हैं, 2 ये होती हैं। कितनी? पहले तो मैं ये लिखूं कि फंडामेंटल, फंडामेंटल कितनी है? अभी हमने पढ़ा 7 होती हैं। सप्लीमेंट्री कितनी होती हैं? सप्लीमेंट्री हमारे पास 2 होती हैं, बाकी जो बची वो सारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कोई नंबर नहीं है, ये फाइंड टू फाइंड चल रही है, ठीक है। एग्जांपल लें कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज का, राइट। जैसा कि मैंने उसे लास्ट टाइम लिया था, अब थोड़े से अलग लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फिर वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। फिर फोर्स ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट न्यूटन है। फिर वेट ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट एन स्मॉल, इसका भी यूनिट न्यूटन है। फिर फ्रिक्शन ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट न्यूटन है। तो ये तीनों चारों मैंने एक जैसे लिख दिया, ठीक है। बात समझाने की क्या थी? 7 ये याद कर लो, 2 ये याद कर लो। अगर ये 7 हमें पता 9 पर याद हो गई तो बाकी जितनी भी बची कुची जो भी आ जाए वो सारी की सारी क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। यहां तक बात क्लियर हो गई, दिमाग में बात आ गई? ओके, अब हमने आगे कुछ स्विच करना है। एक चीज यहां पे बता दूं जो फिर उसके बाद स्विच करते हैं, ठीक है। यहां देखो एक चीज है, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट केजी, टाइम का यूनिट सेकंड। ये यूनिट किन को एक्सप्रेस कर रहे हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इन यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स कहा जाएगा। जो यूनिट्स ड्राइव्ड क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं इन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे, ठीक है। और जो यूनिट्स हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं यानी रेडियन, स्टेरेडियन और रेडियन, इसे हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे। क्लियर हो गया जी? बात समझ आ गई जी? तो फिर ये तो हो गया आज का सिंपल ये फाइंड करना कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनकी यूनिट्स। लेकिन अभी इनके हमने यूनिट्स फाइंड नहीं किए, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कहूंगा, क्योंकि हमारा लेक्चर बड़ा हो जाएगा। फिर तुम लोग कहते हो कि सर लेक्चर इतने बड़े बनाते हो हम थक जाते हैं। तो पहले तो हम ये करते हैं, उसके बाद फिर इनके अब यूनिट्स फाइंड करेंगे। कौन से यूनिट फाइंड करेंगे? एसआई यूनिट भी और बेस यूनिट भी फाइंड करेंगे। जितनी क्वांटिटीज हमारे पास आ गई सबके, और इनकी मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको दूंगा, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? चलें जी नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो। थैंक यू सो मच।